ओके, क्या लिखा है? फिर पढ़ो ध्यान से। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। यदि तू किसी ऐसे मनुष्य को देखे जो अपने में बुद्धिमान बनता हो तो उससे ज्यादा आशा किससे है? मूर्ख से है। जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो उससे ज्यादा आशा किससे है? मूर्ख से है। हम बोलते हम तो मूर्ख नहीं है ना, हम तो क्या है, बहुत बुद्धिमान है। हालेलुया। कई बार बोलते हैं ना। अभी मैं मसीह लोगों के बीच में घमंड की कुछ बातों को बोलूंगा। ये काफी पॉइंट है, हम हर हफ्ते एक पॉइंट को सीखेंगे। ठीक है, आज हम थोड़ा सीखेंगे पवित्रताई का घमंड। ये क्या हो गया इसको अभी अभी? ओके, ये क्या क्या है? कौन सा है? मसीह लोगों को क्या घमंड हो जाता है? हाँ, ये नहीं लिख रहा है। क्या क्या घमंड है? पवित्रताई का घमंड। चलिए पढ़ो, मती रचित सुसमाचार लूका 18 का 9 से आगे पढ़ो। 9 से 8। हाँ, उसने उनसे जो लूका निकालने दो, 18 अध्याय 9 से आगे पढ़ना। 9 से पढ़ना, 9 से। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे यह दृष्टांत कहा। हाँ, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। सुनिएगा। हाँ, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़े होकर सर की और आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। बस 2 प्रार्थनाएं हैं यहाँ, अभी ध्यान दीजिए। कितनी प्रार्थनाएं हैं? थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना, ठीक है। इसमें मैं बीच में पूछूंगा भी, और जो ये आज हम सीख रहे हैं ना, ये घमंड के जितने भी पॉइंट हम सीखेंगे, फिर मैं आप लोगों को एक एक को मौका दूंगा, आप वो खड़े होकर यहाँ प्रचार करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट। ठीक है, ये जो घमंड के पॉइंट है। ठीक है, अभी क्या है यहाँ, क्या क्या प्रार्थना हो रही है? कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? अब ये जो पहला आदमी ये प्रार्थना करने वाला कौन है? ये फरीसी का मतलब क्या है? माफ कर, ये चल नहीं रहा ना मेरे। फरीसी का मतलब क्या है? यहूदियों में से विश्वासी। फरीसी का मतलब क्या है? विश्वासी, मतलब थोड़े ज्ञानवान विश्वासी है, पढ़े लिखे विश्वासी है। ये थोड़े जो फरीसी लोग हैं ना, ये थोड़े पढ़े लिखे विश्वासी हैं। ठीक है, अभी ये फरीसी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इसके जैसा मैं नहीं। बोलते हैं ना, मैं तो सुबह 6 बजे जुड़ जाता हूं, ये तो जुड़ता भी नहीं है। ठीक है, पवित्रता का घमंड मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मौका मिल गया ना जुड़ने वाले को। ठीक है, मैं तो सुबह 6 बजे जुड़ रहा हूं, ये तो जुड़ते भी नहीं है। क्या बोलता है? ये तो जुड़ते भी नहीं है। मैं तो देखा प्रभु प्रार्थना करता हूं, ये तो करते भी नहीं है। और यहां पर क्या बोल रहा है? प्रभु तू जानता है मैं तो दान भी देता हूं, दशमांश भी देता हूं, प्रभु मैं सब कुछ करता हूं, और मैं इस मनुष्य के समान नहीं हूं, मैं धर्मी हूं। क्या क्या गिनाया उसने परमेश्वर को?
एक कुछ होते हैं गिनती वाले विश्वासी। गिनती वाले विश्वासी का मतलब क्या? पास्टर को दान दे के भी गिनते हैं मैंने दिया। इनको बोलते हैं गिनती वाले विश्वासी। अभी आएगा आगे बहुत कुछ उसमें, गिनती में कई कुछ गिनती आती है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? गिनती वाले विश्वासी। इसका मतलब उन्होंने प्रभु को दिया नहीं ना, मुझे दिया इसलिए गिना। प्रभु को दिया होता गिनते नहीं। और आशीष मुझसे तो पाएंगे नहीं मैं तो दे नहीं सकता आशीष किसी को, देगा तो प्रभु। हालेलुया, है ना। मुझे दिया तो गिना, प्रभु को दिया तो गिनना नहीं पड़ता, है ना। अब यदि प्रभु को दिया होता तो आशीष पा जाते। अब मुझे दिया तो कहां से आशीष पाएंगे? हालेलुया। क्या क्या बोला उसने? मैं उपवास भी रखता हूं। हम भी यही पढ़ते ना बाइबल के, रखना चाहिए उपवास। हम बोलते हम तो कर रहे हैं। उपवास भी रखता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, दान भी देता हूं, दशवंश भी देता हूं। दूसरे वाले ने क्या प्रार्थना की? उसने ये नहीं कि वो देता नहीं, वो सब कुछ देता है वो भी। उसने दान के बारे में नहीं बोला, दशवंश के बारे में नहीं बोला, उपवास के बारे में नहीं बोला, उसने किसी चीज के बारे में नहीं बोला। उसने एक बात कही, प्रभु मैं वचन में के अनुसार कौन सा धर्मी है? क्या बोला? जिसने क्या बोला? वो प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा मैं पापी हूं, मुझ पर दया। दूसरा प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर देखा तूने मैं दान देता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं, इसके जैसा नहीं। कपड़ा भी मेरा अच्छा है, कपड़ा भी मेरा अच्छा है। मैंने तो क्या किया है? मैंने 500 का 1000 का शर्ट पहना, इसने तो 150 का पहना है ना। क्या बोलता है? मैं इससे अच्छा हूं। हम भी कई बार प्रार्थना, प्रभु धन्यवाद, देखा मेरा जीवन प्रभु, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा तूने उधर का प्राप्त करता है। प्रभु करता है। मैंने क्या नाम है, मैं भूल गया बेटा, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में भूमिका, ठीक है, ये भूमिका है ना, प्रभु ने चंगा किया, ठीक है। 1 हफ्ते बाद आके बोला, हालेलुया प्रभु ने मुझे चंगा किया, देखा मैंने प्रार्थना की थी, वही ना चंगा। आप बताइए, हमारे पास घमंड करने के लिए क्या है? क्या है? कुछ है? एक चीज है, पाप। मेरा अपना क्या है? अभी और सुंदरता का घमंड भी है इसमें, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। ये सब किसने दिया? ये है? आपकी नाक यदि थोड़ी उठी हुई है, आपने बनाई? माँ बाप ने बनाई? किसने बनाई? आप सुंदर है, किसने बनाया? आपने बनाया। तो घमंड किसका? आपने थोड़ी बनाई हो सुंदरता। आप गोरे हैं, काले हैं, किसने बनाया? प्रभु का वचन कहता है, मैं रचने वाला, मैं जैसा चाहता हूं वैसा बना देता हूं। कर सकते हैं घमंड? इसको चंगा किया मैंने किया? किसने? परमेश्वर ने किया ना। कई बार हम पोस्टर बनाते हैं, है ना। कई बार हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, चंगाई की सभाएं, चंगा किए जाते हैं लोग, चमत्कार भी होते हैं,
और जैसे ही चमत्कार होना शुरू हो जाते वैसे ही मैं बोला इसको उठाओ या सोफा रखो। ऐसा होता है। क्या लगता है मैं अद्भुत काम मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। शैतान ने भी, लूसीफर ने घमंड किया तभी गिरा। भय विचार चोरी खून उसने कुछ नहीं किया। क्या किया था? घमंड। लेकिन आज जो दुनिया में है ना, सबसे ज्यादा चीज मालूम क्या है? घमंड। लेकिन मसीह लोगों में कौन सा घमंड है? पवित्रताई का। वो क्या सोचते हैं? मैं उससे अच्छा हूं। समझ आ रहा है? मैं क्या सोचते हैं? मैं उससे अच्छा हूं। और अभागे हम मालूम कहा है? प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्रार्थना कर रहे हैं हम। हमें क्या लगता है? इसको, इस आदमी को क्या लगा मेरी प्रार्थना सुन ली गई और मैं परमेश्वर के सामने धर्मी हो गया, ऐसा लगा ना उसको। वो प्रार्थना करके चला गया, लेकिन परमेश्वर की नजर में कौन धर्मी है? मेरी पवित्रताई मुझे पापी ठहराती है, परमेश्वर की पवित्रताई मुझे पवित्र करती है। हालेलुया। मेरी पवित्रताई मुझे क्या ठहराती है? पापी ठहराती है ना। और परमेश्वर की पवित्रताई मुझे क्या बनाती है? पवित्र बनाती है। हालेलुया। अभी देखो, अभी ये क्या बोल रहा है या प्रभु मैं उसके जैसा नहीं हूं। पता है मुझे कितने साल हो गए विश्वास में, मुझे सिखाओगे? पता है मैं कितना जानता हूं प्रभु के बारे में, मुझे सिखाओगे? बस वहीं आप खत्म हो गए। हालेलुया। समझ आ रहा है? मुझे विश्वास का जीवन सिखाओगे और घर में कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन कभी नहीं पढ़ते हैं, गालियां मुंह पे हैं, झगड़े मुंह पे हैं, और बोलते क्या मुझे सिखाओगे? मैं तो सीखा हुआ हूं। क्या क्या सीखा है? गालियां, झगड़े। ऐसे मसीह लोगों के मुंह से गालियां निकलती हैं। कैसे मसीह लोगों के मुंह से? जो अपने आप को पवित्र समझते हैं, सोचते हैं क्रिसमस में साल में एक बार तो चर्च जाते हैं, हम तो पवित्र। हम उनकी तरह नहीं है, दिखावा थोड़ी करते हैं। हम करते हैं ना हम प्रार्थना। हमारा जीवन तो तुमसे फिर भी अच्छा है। गिनती वाले विश्वासी। एक गिनती वाले विश्वासी कैसे है? सुनिए, 11 बजे की ट्रेन है ना, समझ आ रहा है सबको? नहीं समझ आएगा पूछना, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। एक से तुरंत मेरे को रोक के पूछना, ठीक है? मैं चाहता हूं हम ये विषय सीख, क्योंकि ये आप लोगों ने प्रचार करना है कुछ दिन बाद, जो मैं अभी कर रहा हूं। मैं बारी बारी से खड़े करूंगा यहाँ और प्रचार करेंगे आप लोग, ठीक है? इसीलिए पूछना। गिनती वाले विश्वासी कैसे हैं? 11 बजे ट्रेन है ना, और ये कैसे है पता है? मैं बताता हूं। 11 बजे ट्रेन है और 10:50 में पहुंचे। सॉरी माफ कीजिए, 11 बजे की ट्रेन है, 11:10 में पहुंचे। कितने बजे पहुंचे? और जो उनका दूसरा आदमी है वो कितने बजे पहुंचा? 11:30। कितने बजे पहुंचा? सुनाई पता लग रहा है ना कुछ? ट्रेन कितने बजे है? 11 बजे। और ये कितने बजे पहुंचा? 11:10। ये कितने बजे पहुंचा? 11:10 में। और इसका दूसरा भाई कितने बजे पहुंचा? 11:30। और 11:30 वाला को देखा कितना टाइम हो गया, 11:30 हो गए। ट्रेन निकल गई ना, 11 बजे की ट्रेन थी, 11:30 पहुंच रहे हो। उसने बोला तो तू क्यों यहाँ है?
नहीं, मैं तो फिर भी 11:10 आया। समझ आ रहा है ना? है? क्या बोलता है? मैं तो फिर भी 11:10 है, तुझे 11:30 पे आ रहा है। मुझसे भी 20 मिनट पहले। भाई ट्रेन तो दोनों की छुट्टी, लेट तो दोनों है। ट्रेन तो 11 बजे थी ना। कितने बजे थी ट्रेन? 11 बजे ट्रेन थी। और ये 11:10 वाला किसको डांट रहा है? 11:30 वाले को। तू लेट हुआ है, मालूम है ट्रेन निकल गई। कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ, कितने बजे से? 11:10 से इंतजार कर रहा हूँ। तो ट्रेन तो 11 बजे निकल गई, तू क्या 11:10 से कर रहा है? ये गिनती, ये क्या बोलते हैं? अच्छा इसके 3 है, चल मेरे तो 2 ही पाप है, एक तो कम है, मैं पवित्र हूं। कौन सा घमंड? पवित्रता का घमंड। समझ आ रहा है? अब ये क्या बोलता है? अच्छा इसमें तो मैंने 3 देखे, मेरे अंदर तो 2 ही है। इसका मतलब मैं पवित्र हूं। हालेलुया। और सोचते क्या है? प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। जुगाड़ खुद लगाते सारे, है ना? मालूम है? और दूसरे को पता कैसे आता है? हालेलुया, प्रभु प्रार्थना सुनता है, प्रभु काम करता है। पर हमारे जीवन में भी काम किया। और कल को पैसे चाहिए तो जुगाड़ लगा रहे खुद, कहां से मांगे जाए, है ना? नकली पवित्रता, ये है नकली लोग। ये कौन से लोग हैं? इनके अंदर क्या होगा? क्योंकि ये जो यहां बोल रहा है ना, इसके अंदर भरा हुआ क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या है ना, क्योंकि हर समय अपने को बेस्ट ठहराना चाहता है दूसरे से। मैं तो अच्छा हूं ना, मैं तेरे से अच्छा खाता हूं, देखा है? चलता भी मैं अच्छा हूं, तेरे से मैं पहनता अच्छा हूं, मैं तो दिखता भी अच्छा हूं। इसको, इनको क्या चाहिए? अच्छा, ये क्या है? घमंड। हालेलुया। अभी उसकी नजर में और लोगों की नजर में वो चुंगी लेने वाला कौन है? पापी। समझ आ रहा है कि नहीं? मनुष्य की नजर में वो चुंगी लेने वाला कौन है? पापी है ना? पापी है ना? है ना? उस फरीसी की नजर में चुंगी लेने वाला कौन है? बोल रहा है ना कि मैं इसका जैसा नहीं हूं, मैं से बहुत अच्छा हूं। लेकिन परमेश्वर की नजर में हम दूसरे का करते रहते पाप। पापी, तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम पापी है, तुम ऐसे है जो। लेकिन मालूम नहीं, क्या पता परमेश्वर की नजर में वही पवित्र है, तू पापी है। दोष लगाओगे तो तुम पर भी लगाया जाएगा। हालेलुया। दोष लगाओगे तुम पर भी लगाया जाएगा। हालाराबा शिखंदर हालाराबा। हालेलुया। ओके ओके, नाइस। अभी अभी क्या होता है? ये क्या है? नकली पवित्रताई, पवित्रताई का घमंड। लेकिन जो ये बनाई हुई पवित्रताई है ना, इसमें क्या होगा? क्रोध, रोष, बैर, झगड़ा, निंदा, चुगली, गालियां, ईर्ष्या। ये हर समय दूसरे के लिए ईर्ष्या में भरे रहेंगे, क्योंकि नकली पवित्रता ही है ना। ये हर समय क्या भरे रहेंगे? इनके मसीह जीवन में रूल कौन सा चलता है? संसार का। थोड़ा ध्यान दीजिए, जो मसीह लोग हैं ना, वो संसार में से चुने गए कि नहीं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में क्या लिखा है? मैंने तुम्हें कहां से चुना? कहां से चुना? अब तुम कहां के नहीं हो? फिर कहां के हो गए? स्वर्ग के हो गए ना। अब तुम्हारे अंदर अब रूल रेगुलेशन तरीके अब कहां के चलने हैं? संसार के नहीं चलने ना। कहां के चलने? स्वर्ग के।
अभी हमारे मसीह लोग मालूम कैसे हैं, मेरी पत्नी है ना, इन्होंने कुछ बोला, देखा उसने अपनी पत्नी को मारा, देखा यहाँ न्यूज पढ़ा है? और बहू पता क्या बोलती है, देखा सास को कैसे पीटा हुआ, देखा ये तो मैं हूं जो बड़ी अच्छी, नहीं मारती। हाँ। और सास क्या बोलती है, सास हमारी तो सासें ऐसी थी, बड़े मारती थी, मैं तो बड़ी अच्छी हूं जो बोलती नहीं हूं कुछ। ओ भाई, ओ संसार के उदाहरण क्यों दे रहे हो, बाइबल को पढ़ो, बाइबल क्या बोलती है, संसार के थोड़ी है तुम, कहां के, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, झाड़ू मारने के लिए मसीह लोग लड़े जा रहे हैं? अभी भी क्या है अंदर, ईर्ष्या। संसार के सास बहू लड़ते हैं, विश्वासी भी लड़ते हैं, इनके ही अंदर से ईर्ष्या नहीं जा रही बाहर, इन्होंने रखा हुआ है नकली पवित्रता। और चर्च में क्या, हालेलुया, हम क्या है, पवित्र है। और जैसे ही जाएंगे ना, वैसे ही अंदर क्या है, भरा हुआ ना, यहाँ बदला तो लेंगे। साथ में क्या बोलते हैं, हालेलुया, प्रभु महान आशीष देने वाला, सही है वो है, लेकिन तुम्हारे लिए कौन है वो? बाइबल कहती है ठोकर का पत्थर। यीशु मसीह का जो मजाक उड़ा रहे ना, मैंने बोला था ठट्ठा नहीं उड़ाना, पिछले दिनों में सिखा रहा था ना। विश्वासी तो बोलते हालेलुया, हम बड़े विश्वासी, मानते एक बात नहीं है, बेइज्जती कर रहे हैं उसकी सारे समाज में। यीशु मसीह कौन है, ठट्ठा उड़ा रहे हैं ना, ठोकर का पत्थर। अब बोलना नहीं बेटा, बोलना नहीं बीच में, बिल्कुल नहीं, वचन के समय बिल्कुल। हाँ सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है ये कि नहीं आ रहा, याद रखना, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये प्रचार करना है आप लोगों ने बारी बारी से, सब ने, ठीक है, समझ आ रहा है, ये प्रचार करना है पवित्रता का घमंड, इसलिए नोटबुक लाना अगले हफ्ते से। हालेलुया। और हर समय इन नकली पवित्रताई वालों को लगता क्या है, सिर्फ मैं हूं जो स्वर्ग जा, ये बड़ा मुश्किल, नहीं जा सकते। दूसरे को क्या लगता है हर समय, हे नहीं 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 नहीं, ओहो आज तो प्रार्थना नहीं नहीं नहीं, आज संडे नहीं है, ये स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। बाजार में जो भी प्रोडक्ट आते हैं ना, सबका एक डुप्लीकेट है कि नहीं है? जितने भी प्रोडक्ट है ना ओरिजिनल, उसका एक डुप्लीकेट भी है कि नहीं है? फॉर्च्यून जो तेल है ना, वो ओरिजिनल है, लेकिन एक फॉर्च्यून डुप्लीकेट भी है। जो आपको ओरिजिनल मार्केट में है ना प्रोडक्ट, उसका डुप्लीकेट भी है। ऐसे ही मसीह लोगों का भी एक डुप्लीकेट मसीह है, और यीशु मसीह भी एक डुप्लीकेट है। पौलुस क्या बोलता है, वो दूसरा यीशु, उससे बच के रहना। दूसरा यीशु मतलब कौन है? वो शैतान जो यीशु बन के कलीसिया में चंगाइयां दे देता है, बड़े बड़े काम करता है। अभी देखिए, थोड़ा ध्यान सुनिए, अभी जब चंगाई हो रही है ना, मेरे द्वारा चंगाई हो रही है, हालेलुया, लोग चंगे हो रहे हैं, अब मैं सोचूंगा अब मैं बड़ा पास्टर बन गया। लेकिन बाइबल क्या बोलती है, चंगा करना किसके चिन्ह है? सुनिए, ये चंगा करना किसके चिन्ह है? विश्वासियों के। चंगाई देना किसके चिन्ह है? विश्वासियों के है ना। मरकुस रचित सुसमाचार है ना, लिखा ना 16 अध्याय में, ये चिन्ह होएंगे मेरे नाम से, वो बीमारों को क्या करेंगे? यीशु के नाम से चंगा। कौन? विश्वास करना। ये पास्टर के चिन्ह नहीं है भैया। यदि वो चंगा कर रहा है, इसका मतलब अब जाके विश्वासी बना है। अब जाके क्या हो गया? पास्टर का तो उससे ऊपर का काम है? और आजकल क्या हो रहा, पास्टर ऊपर से नीचे उतर के कहा है जो चंगा और बास, ये पास्टर हैं। भैया पास्टर का काम तो दुल्हन बना के ना, खरा बना के उनको प्रभु के सामने पेश करना है।
ये तो विश्वासियों के काम है। जाके यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालो, उनको चंगा करो और कहाँ लेके आओ? कलीसिया में। किसके पास? पास्टर के पास। अब पास्टर उनको सिद्ध बनाएगा। हमें लगता है कि यदि मैं चंगा करता हूं, मैं पास्टर हो गया, अब पास्टर बन गया। इसलिए दूसरा यीशु। और शैतान चाहता मालूम क्या है? कि हम इन्हीं में ही बिजी रहे, चंगाइयों में ही बिजी रहे, हम चमत्कारों में ही बिजी रहे, ताकि सिद्धता की ओर बढ़ ही ना सके। है ना? पौलुस के बारे में जानते हैं ना सब? कितनी सामर्थ्य उसमें। जब वो चल रहा है ना, उसके बदन की हवा भी किसी को लगती थी, लंगड़ा खड़ा होता था। है ना? और उसकी परछाई, वो वचन में प्रेरितों के काम में लिखा है, जब वह जाता था ना, पतरस भी, दोनों पौलुस और पतरस, जब ये जा रहा है ना, तो लोग क्या करते थे? बीमारों को देखते थे, सूरज उधर से है तो इसकी परछाई कहां को पड़ेगी? इधर को। बीमारों को इस साइड से रखते थे रास्ते में। वो प्रार्थना नहीं करता था, सीधा जाता था, चलता था। जहां जहां उसकी परछाई जिसके ऊपर पड़ती थी, वो क्या हो जाता था? लेकिन एक बार भी पौलुस ने कहीं लिखा है, 14 पत्रियां हैं उसकी, एक बार मेरे को बता देना कहीं भी कि पौलुस ने लिखा है कि प्रभु के लोगों सामर्थ पाओ, चंगा करो लोगों को। इसलिए ध्यान से बाइबल पढ़नी है, नहीं तो दूसरा यीशु पकड़ लेगा, वो शैतान आके पकड़ लेगा। एक बार पतरस की भी परछाई से चंगे, एक बार पतरस ने बोला कि जाओ जाके चंगा करो। यीशु ने चंगा, यीशु ने एक बार भी बोला जाके बोला? हाँ, वो बेटा पहले, वो जब 12 को और 72 को भेजा, 70 को भेजा, ठीक है, उस समय उनको सामर्थ्य चंगा करने। फिर मैं बता रहा हूं, जब वो चंगा करके वापस आए, क्या बोलते हैं? हालेलुया, लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा निकाली। जब यीशु क्या बोला? बड़ी खुशी हो रही है कि चंगा किया। खुश चंगा कहे किया तुमने, या दुष्ट आत्मा है तुम्हारे बस में, इसके लिए खुश नहीं होना। असल काम नहीं है ये, क्योंकि अभी मेरा समय नहीं आया ना, मैं मरा नहीं हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे को भी बता नहीं रहा हूं। पवित्र आत्मा सिखाएगा। मेरा काम चंगा करना नहीं है, स्वर्ग में ले जाना। क्या बोला? इसके लिए खुश होना कि तुम्हारे नाम कहाँ लिखे गए? कहाँ लिखे गए? बड़े खुश हो रहे चंगाई देके, ऐसा ही है ना, लिखा है ना, ऐसा ही पढ़ा होगा ना। हाँ, हालेलुया। इसलिए वचन को पूरा देखना। ग्रेट कमीशन बोलते हैं, महान आज्ञा। जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे, अब उसने महान आदेश दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 से 20 तक क्या बोला? जाओ, जाके जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और मेरे चेले बनाओ। किसके चेले? मेरे चेले नहीं है आप लोग। मेरे पीछे चलेंगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? समझ आ रहा है? मेरे पीछे चलेंगे कुछ नहीं मिलेगा। चेले किसके बनना है? उसके पीछे चलेंगे सब कुछ मिलेगा। भैया मैं भी चेला ही हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ, सिर्फ ये है कि प्रभु ने यहाँ खड़ा किया कि मैं सिखा सकूं, बाकी कोई फर्क नहीं है हम में। हालेलुया। ओके, अभी ये क्या होता है? पवित्रता का घमंड। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ये क्या बोलते हैं? देखा, गिनती वाले लोग हैं। देखा मैं क्या हूं? मैं धर्मी हूं। आपको पता है, मैं हफ्ते में मैं कलीसिया में राशन भी ले जाता हूं, है ना? मैं मालूम है, मैं ये काम भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी बहुत कुछ बातें बोलते हैं। परमेश्वर बोलता है तू नहीं चाहिए मुझे। पवित्र मालूम धर्मी कौन है? परमेश्वर ने बोला कौन है मेरे सामने धर्मी? ये जो बोलता है प्रभु मैं पापी, हे प्रभु मुझ पर दया कर तू,
मुझ पर क्या कर। इसीलिए प्रभु के लोगों, मेरी पवित्रता या मेरी धार्मिकता मुझे पापी ठहराती है। हालेलुया। क्या ठहराती है? और हम क्या सोचते हैं, हमारे कामों के द्वारा हम धर्मी बन गए। क्या सोचते हैं हम, हमारे कामों के द्वारा हम क्या हो जाएंगे, धर्मी। एक आयत पढ़ो, रोमियो 15:1। 15 अध्याय उसके एक आयत पढ़िए जरा। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। अब क्या बोला है? अब देखो धर्मी जन की क्वालिटियां क्या है। यहां पर क्या बोला है, निर्बल की निर्बलताओं को सहे। क्या करें? निर्बल की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को अपने आप को प्रसन्न प्रसन्न करे। देखो गिर गया, आए, अच्छा हुआ। और फिर क्या बोलते हैं, ऐसे ही गिरते हैं, लगा पता, प्रार्थना नहीं करते होगे, बोलते हैं ना। जैसे किसी को गिरता हुआ देखते क्या बोलते हैं हम सबसे, पक्का प्रार्थना नहीं करते। देखा, जीवन नहीं जिएंगे, ऐसे गिरेंगे। आएगी बीमारी तो आएगी, प्रार्थना नहीं करते आएगी। बाइबल कहती मरोगे बीमारी से। जी नहीं, बाइबल मालूम क्या बोलती है, उसको क्या करो, कमजोर सी है ना, इसलिए मैंने उठा के दिया। रो तो नहीं रही, क्या करो, बाइबल क्या बोलती है, निर्बल की निर्बलताओं को क्या करना है, सहारा। एक हमारा सहारा देने का तरीका क्या होता है ना, कभी देखा आपने जब कोई श्रापिश या कोई भी ऐसा देखे, आप यहाँ से पकड़े तो उठ जाए यार, लेकिन आपका अपना कोई हो तो कैसे लेके जाएंगे उसको, कैसे लेके, ऐसे लेके जाएंगे ना, ताकि नीचे ये क्या है, ये क्या है, मतलब कि हम पूरा उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं ताकि ये गिरे। बाइबल क्या कहती है, निर्बलताओं को क्या कहती है, ऐसे क्या ले जाओ, पकड़ के ले जाओ ना। और लिखा क्या है, उनको सह लो, कट लो, सहना भी पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको लगेगा यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों इसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन बाइबल में क्या लिखा, क्योंकि निर्बल है ना वो, वचन का पता नहीं है ना उसको, वो वचन में गहरा गया नहीं है ना, इसीलिए वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। ओके राइट। अभी क्या है, अब जो ये नकली पवित्रताई वाले हैं, ये कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, और फिर बोलते हैं मालूम है हमने पास्टर को पिछले साल कपड़े दिए थे, आसान ही नहीं है उस आदमी को तो। है ना, मालूम है हमने उसके लिए ऐसा किया था। अभी मैंने क्या बताया था, ये जो घमंड वाले लोग हैं, बाइबल में लिखा है निर्बुद्धि से ही आशा रख लेना। इन घमंडियों से कोई आशा नहीं है आपको, ये बड़े घमंड में है और ये सारे काम घमंड के लिए करेंगे। अब यदि ये कुछ देंगे भी तो घमंड के लिए करेंगे, देंगे, और देंगे इनका दिखा नहीं तो भी इनको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इनका दान दिया गया दिखना चाहिए, उसका पता लगना चाहिए कितना दिया। अब यहां तो चुपके से डाल दिया, अब रास्ते में आपने कितना दिया था, देखे मैंने तो ना बस कमाए थे, इस बार थे मेरे पास थोड़े, बड़े तरीके से बताएंगे, लेकिन बताना है ना इनको कि मैंने कितना दिया है। अब डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, बड़े तरीके से पता है, हाँ प्रभु ने आशीष दे दी, मैंने तो 1500 डाल दी इस बार। बाइबल क्या बोलती है, उसने अपना फल खत्म, मनुष्य से पा लिया, स्वर्ग में कुछ नहीं उसके लिए। ये कौन है, ये नकली पवित्रताई वाले ना भैया, इनको सारे आशीष के जो फल है इनको यही चाहिए, वहां नहीं चाहिए, इनको तारीफ यहाँ चाहिए,
उधर नहीं चाहिए। इसीलिए तो कलीसिया में भी जाके पास्टर बोलता है यदि क्रिसमस के लिए तो मोटे शब्दों में लिखवाते, मेरा लिखो 1500 और साथ में मेरे 1 किलो चावल भी लिखना। मैंने घी दिया था 250 ग्राम, तो लिखा ही नहीं। इनको ये कौन है? ये नकली लोग। और इनके मुंह में गालियां तो ऐसी भरी रहेगी। परमेश्वर ने बोला ना, मुंह खोल, मैं अपने वचनों से इसको भरता हूं। अभी भी इनके मुंह से पड़ोसियों के लिए क्या निकलती है? गालियां निकलती हैं। अभी भी जैसे और रिश्तेदार एक दूसरे के लिए लड़ते हैं ना, अभी भी ऐसे ही लड़ते हैं, वही स्वभाव है। सिर्फ फर्क क्या है? फर्क इतना है कि ये संडे को जाते हैं। हालेलुया, सुन रहे? अभी फर्क क्या है इनमें? फर्क सिर्फ इतना है कि ये संडे को जाते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है इनमें। ठीक है, हाँ जी, क्या हो गया? फर्क सिर्फ कितना है इनमें कि ये संडे को जाते, बाकी संसार के लोगों में और इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म इन सब से भरे हैं। इन सब से क्या है? ये भरे हुए हैं। हालेलुया। आपको समझ आया कुछ? समझ आया? हालेलुया। और ये अपने आप को हर बात में धर्मी ठहराना चाहते हैं। ये अपने आप को हर बात में क्या ठहराना चाहते हैं? धर्मी ठहराना चाहते हैं। उसका उदाहरण क्या है? चल बेटा, और खड़ी हो जा, खड़ी हो जा फटाफट। हाँ, जो आगे बैठेगा उसको तो सजा मिलेगी। ठीक है। अब मैंने इसको बोला, पता है भूमिका कितनी अच्छी हुआ? कुछ हुआ? मैंने क्या बोला? ये पता, ये बड़ा अच्छा स्वभाव है इस बच्ची का, है ना? ये मैं प्रार्थना भी करते देखी है मैंने, है ना? वचन पढ़ते भी मैंने देखी है। हाँ, ये बड़ा अच्छा स्वभाव। अब अच्छा, आपको पता नहीं उसको। प्रेम गलतियों को ढांकना। अभी इसके बारे में तारीफ हो गई ना, किसके बारे में? भूमिका के बारे में। और यहाँ जो मैंने बोला ना, यहाँ हमारे एक स्टोर है, फैक्ट्री है ना, और इस फैक्ट्री में काम शुरू हो गया। क्या हो गया इस फैक्ट्री में? काम शुरू हो गया ना, क्योंकि ये नकली विश्वासी है ना, असली के नहीं होगा। असली तो खुश है, मेरी बहन को अच्छा बोला, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, हम मिलके अच्छे बनेंगे क्योंकि प्रभु के। लेकिन वो नकली है ना। अब यहाँ क्या हो गया? फैक्ट्री में काम शुरू। अभी आपको पता नहीं है, कभी जाना घर में बुरी लगती है, मम्मी को गालियां देती है, मम्मी से बड़ी। मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं, पता नहीं आपको स्कूल में लोगों में किस और भी बोलते, पड़ोस के